हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी रात में हम लोग हॉस्पिटल से आए थे, रात में 12 बजे आए थे और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो अभी उठ के मैंने पानी वानी भरा है कि कुछ नाश्ता पानी बना दूँ। और सच में जो हालत हो रही थी, कई दिन से ना रात में सोना, ना ढंग से खाना पीना करना, इसकी वजह से ना पूरा इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो बस अभी मैंने किचन विचन साफ़ करी है। उसके बाद में बर्तन वर्तन, ये जो हॉस्पिटल में टिफ़िन वगैरह ये सारे रखे थे उधर पे, वो ला के सब साफ़ करके रखे थे, क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना था। कह रहे थे थोड़ा सा लेट चले जाएंगे, लेकिन जाना तो है ही। तो मैं सोच रही थी सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, दलिया, मीठा वाला दूध का दलिया बना दे रही हूँ। वैसे तो ओट्स बनाती हूँ, मैंने कहा ओट्स नहीं था तो मैंने कहा चलो दलिया बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी में अच्छे से भून लिया है और पहले मैं इसको पका लूँगी 4-5 सीटी डाल के, फिर उसके लगा के उसके बाद मैं दूध डालूँगी। हॉस्पिटल सब छोड़ के चली गई थी ना, ये बिल्कुल उसी दिन रात में पनीर बना के रखा था। ये पूरा का पूरा पनीर रखा है। आवाज कम करो। और बस मैंने अच्छे से यहाँ भून लिया है। और ये देखिए आटा फ्रिज में लगा छूटा, मतलब हम लोग अच्छे बिना तैयारी के अचानक हॉस्पिटल जाके इसको एडमिट किया था। आटा, दूध, दही, पनीर सब कुछ ख़राब हो गया, मतलब रखे रखे 4-5 दिन में। और यहाँ तक कि देखिए केले रखे थे जो कि बच्चों ने बिल्कुल नहीं खा पाए थे, ज्यों के त्यों रखे थे। पूरा केला ये देखिए कैसे सड़ गया है। कई लोग कहते हैं ना फ्रिज में केला वगैरह ये सब क्यों रखती हैं, सब चूहों की वजह से रखना होता है। चाहे केला हो, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, कुछ भी हो, सब मैं फ्रिज में ही रखती हूँ क्योंकि वो जूठा कर जाते हैं फिर। तो ये सारा ख़राब हो गया, तो सब उठा के मैंने फेंका। पूरा किचन साफ़ किया, ये सारी चीज़ें फिर मैंने उठा के निकाल फेंकी। ये देखिए सब कुछ ऐसे ही रखा है। और सच में जो बॉडी में पेन हो रहा था मैं बता नहीं सकती, क्योंकि कई दिन अब लेट भी नहीं पाते हो, क्योंकि इसको गोद में लेके बैठी हुई थी वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मुझे बॉडी पेन भी हो रहा था जब मैं हॉस्पिटल से लौट के आई थी। लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे लगी हुई थी, क्योंकि अगर नहीं निपटाती तो फिर बच्चों को खाना पीना, दवाई गोली, इन सब का नहीं हो पाता। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो धीरे धीरे लगते हैं, क्योंकि एकदम से जब 4-5 दिन से ना कपड़े लत्ते धुले ना घर का काम हुआ तो फिर समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करूँ। लेकिन ये देखिए लाइटर में भी मैंने किचन अभी साफ़ करी तो उसमें पानी भर गया था, तो इसलिए माचिस से जलाना पड़ रहा है गैस को। और उसके बाद में ये सब मैं डस्टबिन में भरने के लिए, ये फेंकने के लिए भर रही थी। और सच में इतना बुरा लगता है जब ये खाना फेंकते हैं ना, ये सारी चीज़ें इतनी मेहनत से, पनीर दूध ये सब बना के रखा था फ्रिज में, सब उठा के जब अपने हाथ से ही बना के फेंको ना, बहुत बुरा लगता है। और अभी इतना दर्द हो रहा था ना बॉडी में, बता नहीं सकती। देवू को सुलाई आई थी इनके पास में कि इसको अभी यहाँ पे पानी में ठंडे में, सुबह सुबह ठंडा सा था पूरा किचन में, पानी भी फैल रहा था। तो मैंने कहा इसको यहाँ पे मत आने देना, जब तक मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा लेट हो जाती तो पानी वगैरह भी नहीं आता। यहाँ पानी गर्म किया है ताकि मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूँ, क्योंकि मेरा भी अभी गला ठीक नहीं हुआ था, उस टाइम तक गला भी ख़राब हो रहा था। तो मैं भी गर्म पानी पी रही थी सुबह सुबह। उसके बाद यहाँ पर दूध वगैरह गर्म करने के लिए रखूँगी। खाना पीना भी मैंने काफ़ी लेट तक बना पाया फिर। और ये देखिए जो हॉस्पिटल चादर, बेडशीट ये सारे जो ले गए थे वो सब मैं अभी जा रही हूँ थोड़े थोड़े करके मशीन में डालूँगी। थैलों में भरे रखे हैं कपड़े, वो सब भी मुझे डालने हैं। और जो उतारे हुए कपड़े हैं, जो बीच बीच में ये आते रहे, बीच में कपड़ा उतार के जो रख के और वहाँ से लौट के आए, वो सब धीरे धीरे करके मुझे धोने डालने हैं कपड़े। तो अभी जा रही हूँ, एक बार जाके मशीन चलाती हूँ, बेडशीट वगैरह ये सब तौलिया वौलिया जाके डाल देती हूँ। और सच में वहाँ से आने के बाद भी रात में 2-2:30 बज गए यहाँ पे इन लोगों को सुलाते उलाते। फिर यहाँ पे नींद ही नहीं आई मुझे रात में। जब आप कई दिन सोते नहीं हो तो आपकी नींद फिर ऐसी हो जाती है ना कि आपको नींद आती ही नहीं। आप खुद समझ सकते हो उस टाइम पे क्या कंडीशन होती है। और धीरे धीरे मेरी बॉडी को ठीक होने में, रिकवर होने में 1 हफ्ता लग गया, तब जाके थोड़ा सा ठीक फील हुआ। और उसके बाद में ये चली गई थी मशीन में डालने कपड़े, तब तक दूध उबल गया। ये देखिए पूरा, अगर इसको अभी नहीं पोंछूंगी तो ये जल जाता है, वो फिर और ख़राब हो जाता है।
तो ये सब दूध गर्म करके नाश्ता पानी बना के मैंने रख दिया है। और इसीलिए दलिया थोड़ा सा जो मार्केट से आता है ना टाइट रहता है, इसमें अच्छे सीटी लगा दी है। अब दूध और चीनी बाद में डाल के अच्छे से पका दूँगी। और ये सब्ज़ी अभी सब मंगाई है ब्लिंकिट से, तो ये सब मैंने फ्रिज में रखी है। देखिए आलू वगैरह सब फ्रिज में ही रखना होता है। और जो पुरानी सब्ज़ी कुछ रखी थी, खीरा गाजर वगैरह, वो थोड़े से ख़राब हो गए थे, भिंडी वगैरह, तो वो सब मैंने अभी फ्रिज से निकाल दिए हैं और ताज़ी सब्ज़ी लगा दी है सब। ये देखिए शकरकंदी वगैरह सब ख़राब हो गई थी। उसके बाद ये सब हटा के सब लगाया। उसके बाद जो कपड़े धुल गए थे वो भी मैंने सुखाने डाले अभी, क्योंकि धूप भी ऐसी आती है ना कि समझ लो कि 1-2 घंटे को आती है टिमटिमाती हुई, और उसके बाद पता भी नहीं चलता कब चली गई। तो मैंने कहा कपड़े धूप में डालने ज़रूरी हैं, तो मैंने फटाफट से डाले जैसी धूप। और उसके बाद ये उसके 2-3 दिन बाद का वीडियो है। अभी मैंने यहाँ पे गैस में रखा है खाना बनने के लिए इनका, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ये फ्रिज में जो चीज़ें पैकेट खुले पड़े हुए थे, फटे पड़े हुए थे, इन लोगों के खाने पीने की चीज़ें खुली पड़ी थी, या डिब्बों में जो नहीं भर पाई थी, जल्दबाजी में ऐसी रख देती थी, तो वो सब मैंने अभी निकाला। और देखिए सब नीचे आटा मैदा सब फैल गया है। और फिर यार ये कहते हैं ना आप लोग कि ना करो तो दिक्कत है यार, पूरी जगह नहीं रह जाती, फैल जाता है, अपने कोई नहीं चीज़ें मिल पाती हैं टाइम पे, और करो तो फिर बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी सब समेटा है मैंने फटाफट से। उसके बाद यहाँ पर लगाई है सब सामान, लगाने के बाद झाड़ू वगैरह। तो ये फ्रिज पूरा खाली करा है मैंने, थोड़ा सा उस दिन किया था सब्ज़ी वगैरह साफ़ करके, थोड़ा सा अभी किया। उसके बाद में ये सब जो फैल गया था झाड़ू लगाई है सब। ये सोचो ये भी बहुत चिड़चिड़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ना अभी भी इसको दवा वगैरह जो डॉक्टर ने दी है वो दे रही हूँ बराबर, लेकिन अभी ये खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी इसको नेबुलाइज़र वगैरह दिया है, तो इसको कफ वगैरह लगातार आ रहा है, तो इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद में यहाँ पर और जो कपड़े थे वो सब मैंने धो के डाले। और इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, इतना दिमाग ख़राब था ना मेरा, कि मैंने कपड़ों में मशीन के सोचो डायपर भी इसका डाल दिया, मतलब टॉयलेट का ही डायपर था, लेकिन वो भी कपड़ों में चला गया। और कपड़ों में से चीनी जैसी निकल रही, तो मैंने कहा ये क्या निकल रहा है कपड़े, तो मैंने सब देख के डाले थे, कोई ऐसे गंदे कपड़े नहीं थे। बाद में उसमें डायपर जब निकला तब पता चला कि ये है कपड़ों में चिपक। तो यही होता है, आप फिजिकली मेंटली बहुत थक जाते हो ना, तो होश नहीं रहता है, ये गलतियाँ हो ही जाती हैं। फिर मैंने कहा वैसे ही काम कम फैला हुआ था, थोड़ा सा मैंने और बढ़ा लिया। उसके बाद में यहाँ सब झाड़ा वाड़ा, और धूप निकल आई थी 1-1:30 बजे, तो धूप आ पाती है। धूप जब आ गई तो फिर मैंने इन लोगों के लिए चटाई बिछाई यहाँ पे सब साफ़ करके, ताकि यहीं पे बैठ के थोड़ा सा तेल गरम करके तेल मालिश कर दूँ, थोड़ा सा हाथ पैरों में इसके थोड़ा रिलैक्स हो, क्योंकि अभी इसको भी शरीर में दर्द हो रहा होगा मसल्स वगैरह में। इन चूहों ने दोस्तों सच में इतना नाक में दम कर रखा है। मतलब ये देखिए हमारी बालकनी में तो जाल लगा ही है, और बालकनी से बाहर भी ये देखिए साइड में, मतलब ये अपार्टमेंट में भी बिल्कुल ग्राउंड से नीचे से लेके ऊपर छत तक जो बीच में जगह खाली होती है ना, वहाँ भी ऐसे ही जाल लगे हुए हैं। तो इन चूहों को क्या है ना, चढ़ने के लिए बहुत आसानी होती है। तो ये ना तार में चढ़ के, ऐसे जालों में चढ़ के, डोरियों में चढ़ के, इन्होंने कबूतर के लिए लगवा रखे थे। ये देखिए ऐसे ही लगे हैं, ये देखिए नीचे से लेके पूरा ऊपर तक लगा है जाल, ये ऐसे ये लगा है सामने, ये देखिए, और ये पूरा नीचे से लगा है, नीचे ग्राउंड से लेके ऊपर तक। तो ये क्या है, जाल से चढ़ चढ़ के आ जाते हैं। और सामने आप देख सकते हैं ना, ये पहाड़ है, पूरा ऐसे खुला पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये चूहे हैं बहुत ज़्यादा। पहाड़ में कोई जंगली चूहे ना वहाँ से आते हैं, ये कोई घरेलू चूहे नहीं है। बहुत बड़े बड़े जो चूहे होते हैं ना, जिससे इंसान ही डरते हैं, वो वाले छोटे होते हैं तो मामूली होते हैं, उनसे हम नहीं डरते हैं। लेकिन ये इतने बड़े बड़े पूरे ऐसे, मुझे बता नहीं सकती, तो इसी में से चढ़ के आते हैं। वरना घर में साफ़ सफाई का मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि बच्चों के कपड़े वगैरह ये मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरे, एक बार भी पहने दोबारा नहीं, मतलब हमेशा धो धा के सुखा के वही पहनाती हूँ। तो और सारी चीज़ों में पूरा ध्यान रखती हूँ। चूहों से तो मैं खुद भी डरती हूँ, मतलब सच में यार मुझे पता ही नहीं था जब मैं आई थी कि यहाँ पे चूहे बहुत आते हैं। किचन का पैरदान रात में ही काट डाला। उसके बाद में जब हम घर पे नहीं थे तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने काटी, मतलब कुछ भी प्लास्टिक लोहा इन्हें कुछ भी मिल जाए वो काट लेते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो अभी इस कमरे में तो मैंने बच्चों के कपड़े ही रखने छोड़ दिए, मैं वहाँ रख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे हम कम यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है, चूहे ज़्यादा बैठते हैं। तो उनका यही चक्कर है। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि आप जो है यहाँ पे आसपास कह रहे दवाई रख दो,
तो भाई इनको ख़त्म करो। लेकिन ये बाहर से आ रहे हैं। दवाई रखने की मेरी यार सच में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, क्योंकि इधर उधर कहीं मरेंगे, पाप भी लगेगा, और दूसरी बात ये कि सड़न पैदा करेंगे। और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं पाप पुण्य क्या होता है, जब बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, चूहे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद में ना वो चिपकाने वाला, बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया चिपकाने वाला बहुत दिन रखे रहे, लेकिन ये इतने चालाक, इतने डेंजरस चूहे हैं ना, मैं सोचूं डेंजरस ही बोलूँगी कि लाइट चली गई क्या, कि वो उसमें चिपकते नहीं है। धोखे से एक दिन देवू ने पैर रख दिया था, सोचो उसको फिर मैंने नारियल के तेल से छुड़ा के कैसे निकाला था, अभी नहीं काफ़ी दिन पहले की बात है। तो उसने पैर रख दिया था उसमें, जबकि मैं कोने में रखती थी कमरे में जाके, एक कमरा खुला रह गया था। एक दिन तो खाना बना रही थी, चला गया, चिपक गया था उसका पैर। तो बहुत दिन वो रखा रहा, उसमें भी नहीं चिपके, एक आध दो चार चिपके थे, कई सारे रखे रखे। पिंजड़ा रखा, पिंजड़े के अंदर नहीं जाते थे, उतने बड़े बड़े भाग जाते हैं, वो पिंजड़ा कुछ नहीं देखते। उसके बाद में समझ में नहीं आता क्या करो, सारा दिन मुझे मंदिर में जाओ, मंदिर में पूरा गंदा कर देंगे, मतलब जितना साफ करो, वरना और कुछ ऐसा गंदा होता नहीं है मेरे साफ करने की ज्यादा। वरना घर देख सकते हैं आप पूरा साफ सुथरा, यहाँ तक कि मैंने मिट्टी के गमले तक सारे हटा दिए थे, गमले तक नहीं रह गए पूरे घर में, सब कुछ हटा दिया था कि मिट्टी विट्टी कुछ ना रहे इसके खाने पीने के लिए, कि बच्चा कहीं मिट्टी विट्टी ना खा ले। लेकिन फिर भी इन चूहों से बहुत परेशान हूँ। यहाँ तक कि ये देखिए, यहाँ तक कि जो किचन के बर्तन इनमें रखती थी ना, वो सब हटा के मैंने सब ऊपर रख दिए थे। बहुत सारी मेहनत करी मैंने ये सब करने में, लेकिन चूहे जो है मानते नहीं हैं। अब बच्चे तो कहीं भी जाके खेलते हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दी आप जो है घर चेंज कर दो, तो वाइजैग में इतनी जल्दी घर चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, अब बहुत बड़ा टास्क होता है। एक तो पहली बात घर ढूंढना, यहाँ पर फ्लैट वगैरह नहीं मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और शिफ्टिंग में जो हालत होती है बच्चों के साथ में पॉसिबल नहीं हो पाता यार, बहुत कुछ हो जाता है। फिर ढूंढना, फिर इनको टाइम भी नहीं है, मतलब पूरा वर्क, मतलब संडे सैटरडे भी ऑफिस रहता है। तो वही कहते हैं देखो कैसे मैनेज करना है। अभी देवो को दवाई दी है मैंने, देखिए उठा के रखना भूल गई। तो वही सारी चीज़ें हैं कि बहुत मुश्किल है घर चेंज करना, तो बहुत मुश्किल है। ये चूहों को कैसे भी ख़त्म करना या भगाना। बहुत सारे लोग प्याज की स्मेल से चले जाते हैं, ये आलू प्याज भी खा जाते हैं। एक दिन एक पूरी लौकी, रात में एक लौकी साफ कर दी थी, क्योंकि इसकी जो डॉक्टर ने ना, मैंने टेस्ट किए ना, तो इसके डेंगू मलेरिया, और क्योंकि इसका बुखार 10 दिन से ज़्यादा चला था, क्योंकि इसका बुखार 10 दिन से भी ऊपर हो गया था। डेंगू मलेरिया, मतलब जितने बुखार के रीज़न होते हैं ना, जितनी सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद में एक क्या कहते हैं चूहों का इन्फेक्शन जो होता है, स्पर्श टाइफस क्या था, इतना मेरे को क्लियर याद नहीं है, जो कि चूहों के, जो चूहे जो बीमारी लाते हैं, इन्फेक्शन लेके आते हैं बाहर, चूहों के पिस्सुओं वगैरह से होती है। उसका भी डॉक्टर ने टेस्ट लिखा था इसको, क्योंकि डॉक्टर को ये मतलब ऐसा कुछ सस्पेक्टेड लगा था कुछ इसकी रिपोर्ट वगैरह से, तो उसका टेस्ट भी डॉक्टर ने लिखा था इसको। तो मतलब ऐसे कोई टेस्ट नहीं बचे थे तो डॉक्टर ने ना किए हो इसके सारे। तो सच में मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेंटल भी परेशान हूँ, क्योंकि मेंटल इसलिए परेशान हूँ क्योंकि बच्चा इतना परेशान हुआ, हम कैसे कैसे करके उनको बचा के रखते हैं, सेफ रखते हैं, यहाँ नहीं जाने दो, गंदगी में नहीं जाने दो, फलाना नहीं करो, ठिकाना नहीं करो, उसके बाद में इस तरीके से। तो जब उसी के बाद ही जब इसका बुखार नहीं गया, बुखार के बाद ही इसको वायरल निमोनिया बन गया, और उसके बाद में समझते हुए बच्चे को क्या दिक्कत होती है, हम भी नहीं समझ पा रहे थे जल्दी। तो तुरंत कहते ना बच्चों को कोई दिक्कत हो ज़्यादा डिले नहीं करो। आप भी कह रहे थे कि डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए, लेकिन हम जिन डॉक्टर के पास जाते थे तो उन्हीं के पास जा रहे थे, वो भी उनको लग रहा था कि नॉर्मल वायरल है, ठीक हो जाएगा, दवाई देते जा रहे थे। कब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बुखार के बाद बहुत बढ़ गया था, इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खाना पीना, पानी तक पीना इसने छोड़ दिया था, मतलब पानी भी नहीं पी रहा था, मुंह भी नहीं खोल रहा था, इतनी ज़्यादा बुरी हाल। अभी बहुत वीकनेस है एकदम, तो चिड़चिड़ा रहा है, दांत पीस रहा है, क्या बताएं। और लोग से भी मैंने पूछा इधर पर उनके चूहे आते हैं कि नहीं, तो ये साइड एकदम खुला पड़ जाता है, इस साइड ज़्यादा आते हैं, पीछे साइड इतना नहीं है। कई दिन से ऐसे रूटीन चेंज हो गया, पूरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ बता नहीं सकते। लेकिन ये है कि फिर उन्होंने तुरंत डिसीजन ले लिया एडमिट करने का, अगर डॉक्टर समझेंगे देखेंगे, और डॉक्टर के पास रहेगा, हॉस्पिटल में रहेगा तो ठीक रहेगा। तो 4-5 दिन उसको रखा प्रॉपर, 3-3 4-4 बार नेबुलाइजर दिया, पूरे ड्रिप चढ़ी, पूरा एंटीबायोटिक्स गई, उसके बाद इसका फीवर और कफ धीरे धीरे कम हुआ। तो उसकी रिपोर्ट में देखिए डॉक्टर ने टेस्ट करवाया भी था, जिसमें 20 सस्पेक्टेड स्क्रब
टाइफस लिखा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर को ऐसा कुछ सस्पेक्टेड लगा था, तो इसलिए इसका ये टेस्ट करवाया था। और ऐसी ऐसी बीमारियां चली हैं ना कि सच में जिनके नाम भी पहली बार सुनते हैं, जो कि ये बीज के काटने से, मतलब पिस्सू या कुछ पालतू जानवरों के कोई छोटा सा कीड़ा होता है जो काटता है, जिससे ये होता है। तो वही चीज़ डॉक्टर ने इसका टेस्ट करवाया था। तो वही है, कैसे भी करके इन चूहों से मुक्ति पानी है। और अभी मैं जा रही थी बेडशीट 2 दिन में चेंज कर देती हूँ, चेंज कर दूँ ताकि इसको थोड़ा सा मालिश वालिश करूँ जाके, और इससे कि इसकी थोड़ी नींद पूरी होगी तो ये थोड़ा सा इसको भी रिलैक्स फील होगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन कम लगेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।